अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और ये मेरे जो माशाल्लाह से तीनों बच्चे हैं वो ऐसे टैबलेट में बिजी है, ऐसे कोई बिजी बैठे हुए थे। निशान ने टैबलेट में कुछ लगाया मेरे हस्बैंड ने, और तीनों जैसे बेहोश रूहों की तरह टैबलेट पे ऐसे बैठे हुए हैं, इतना आराम से देख रहे हैं। मैंने कहा मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब थोड़ा सा तो बंदा इधर उधर देखता भी है। और लगता है कि अनाबिया ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली, तभी तो मेरी तरफ देखा है, वो हंस रही है। लेकिन खैर कोई नहीं, वो बैठ के बड़े आराम से देख रहे थे। 5-10 मिनट का ही था इनका, लेकिन बड़ा ही गौर से देख रहे थे। और ये जी मेरा बेटा माशाल्लाह से साल होने के बाद, अब जो है इतना बड़ा होने के बाद, अब उसको पेसिफायर देने का बड़ा शौक चढ़ रहा है। अनाबिया को भी दे रहा है। Oh my God. Adam, was machst du? Mama, Titi, ich habe zu dir gesagt, du sollst meinen Diamant aufpassen. Oh, es tut mir echt leid, Adam. Und du hast mich gar nicht zugehört. Oh, sorry. Oh, Baba, der war hier, oder? Titi ist schon weg. Baba ist da. Tada. Tada. और ये जैन को काफ़ी दिनों से खांसी हो रही थी, तो अभी मेरे हस्बैंड जो है तो अपोतेका से उसके लिए दवाई लेके आ गए हैं और उसको जोफोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक्शन जाना था और मेरे हस्बैंड को ग्रोसरी करनी थी। Nein, Diese Kinder 2 bis 5 Jahre 5 Milliliter. Aber ich gebe seine Maut. nein, nein, nein. Sisi. Legal. खैर स्टार्ट में उसने सिर्फ टेस्ट किया, जब उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो कितनी मुश्किलों से फिर हमने उसको दवाई खिलाई है, हमें ही पता है। खैर उसके बाद हम अभी घर आ गए हैं और मुझे बच्चों के लिए आज नूडल्स बनाने हैं। मेरे हस्बैंड का भी दिल चाह रहा था, मेरा था कि मैं पास्ता बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा तुम नूडल्स बनाओ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज नूडल्स बना लेते हैं। तो ये नूडल्स को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और साथ में ही मैं उसके लिए थोड़ा सा जो मैं सिंपली बना रही हूँ, उसमें कुछ भी नहीं डाल रही। ये नूडल्स जो है तो वो बॉयल हो रहे हैं, और साथ में वहाँ पर मैंने जो अनियन है उसको बिल्कुल बारीक काट दिया है। उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करूँगी, और फिर उसके बाद जो है तो जो चीज़ें ऐड करूँगी साथ साथ मैं बताती हूँ। सबसे पहले मुझे टोमेटो पेस्ट डालना है, टोमेटो केचप नहीं, थोड़ा सा मुझे पहले टोमेटो पेस्ट डालना है। फिर उसके बाद मैं तकरीबन 1 से 2 चम्मच उसमें टोमेटो पेस्ट का भी ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं, आप भी जो है तो इसमें टोमेटो पेस्ट 2 चम्मच डाल दिए हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और मसाले में ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि हम खाते ज़्यादा नहीं हैं। तो ये मैंने पापरिका पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया, मैंने इसमें थोड़ा सा जो है तो क्या है विनेगर भी डाल दिया था। उससे ये कि टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं नूडल्स का जो मसाला है हमारा तैयार है लगभग। उसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे, और ये जो है तो नूडल्स को मैंने ठंडे पानी से वो कर दिया था पकाने के बाद, और ये अभी इसमें ऐड कर दिया है। इसको अभी मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि जो ये मैंने इसके लिए मसाला बनाया था वो जो है तो प्रॉपर्ली उसका टेस्ट उसमें चला जाए। और जब तक वो होता है तब तक मैंने कहा चलो मैं सालन भी बना लेती हूँ थोड़ा सा। ये टॉफ जो है तो कल जब मैं गई थी म्यूमार्क से वो लेके आई थी, और क्योंकि हमारे नूडल्स बन चुके हैं और बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने उनके लिए डाल दिया कि भाई तुम लोग खा लो, क्योंकि बाकी वो बार बार बोल रहे थे मामा भूख लग रही है। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह उन्होंने बोला है, वरना तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख देते हैं। मैं बोलती हूँ खा लो भाई, कुछ खा लो, लेकिन को खाना ही नहीं होता। तो खैर ये जो है तो अभी मैं सालन बना रही हूँ, आलू गोश्त का नॉर्मल जो सालन है वो बना रही हूँ। अनियन को मैंने ब्राउन कर लिया, उसमें मैंने टोमेटोज़ डाल दिए, और अभी जो है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। मसाला मैं 2 मिक्स यूज़ करती हूँ, जो मैं पाकिस्तान से सिंपल मिक्स वाला लेके आती हूँ वो होता है थोड़ा, और थोड़ा जो है जो शान के डब्बे होते हैं थोड़ा सा मैं उसे डाल लेती हूँ। मैं प्रॉपरली जो शान के मसाले वो इसलिए सारे नहीं डालती क्योंकि उसमें काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, और ज़्यादा स्पाइसेस जो है तो हम खाते नहीं हैं। खैर मसाला मैंने सही से भून लिया था, और ये जो गोश्त है उसको पहले से मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। तो पहले सबसे पहले मसाले में इसको प्रॉपरली भूनूंगी, ताकि अच्छे से मसाला जो गोश्त है उसमें चला जाए। और अब उसके बाद मैंने इसमें आलू जो है तो वो ऐड कर दिए हैं।
और ये आलू को भी मैंने प्रॉपरली जो है तो भून लिया है गोश्त और मसाले में, ताकि सही से हो जाए। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और नमक भी साथ में। तो गोश्त में पहले से डाल चुकी थी जब मैं बॉईल कर रही थी। ये जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, जो यखनी थी गोश्त वाली, पहले मैं वही ऐड कर रही हूँ। तो जब भी मैंने एक चीज़, एक टिप है कि जब भी आलू बनाए ना तो पानी एक टाइम पर डाल दिया करें, क्योंकि उससे सुना है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बार बार थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालना। तो खैर हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बन चुका है और अभी जो है जैन को भी बाबा खिला रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।